प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अंडमान निकोबार का दौरा है, जहां पर वो पोर्ट ब्लेयर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री यहां 2 दिन तक रहेंगे और इस दौरान पीएम शहीद स्तंभ के अलावा सुनामी स्मारक पर भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम के इस दौरे पर यहां के 3 द्वीपों का नाम भी बदला जाएगा, जिसमें से 2 द्वीपों का नाम बदलने की मांग नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद की थी। अब ऐसे में आज की बड़ी बातें बड़े सवाल के साथ ये हैं कि अंबेडकर पटेल के बाद अब नेताजी की विरासत पर जंग हो रही है। आखिर क्यों? महानायकों की विरासत दिखाकर क्या 2019 जीतेंगे? तिरंगा फहराएंगे, सियासी परचम लहराएंगे, क्या है इसके पीछे का मकसद? 75 साल बाद नेताजी का सपना पूरा करेंगे प्रधानमंत्री। नेताजी की विरासत से 2019 पर क्या निशाना साधने की, क्या कब्जा करने की जुगत है? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज हम इस चर्चा में उठाएंगे। और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे पहले करवा देती हूँ। टी.आर. रामचंद्रन है, सीनियर जर्नलिस्ट, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। चारू प्रज्ञा बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गई हैं। चारू, स्वागत है आपका। डॉक्टर अजीज खान एसपी से जुड़ गए हैं। खान साहब, स्वागत है आपका। राहुल चक्रवर्ती भी जुड़ जाएंगे, टीएमसी से जुड़ चुके हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं। आशुतोष मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारू, आज एक बड़ा दिन है, हालांकि देश के लिए गर्व करने का भी दिन है, और क्योंकि इसलिए इस दिन को बड़ा दिन मैंने कहा क्योंकि इससे पहले शायद लोगों के जहन में ये दिन आकर चला भी जाता हो, उन्हें याद भी ना आता हो। तो प्रधानमंत्री का वहां पर होना, लेकिन साथ ही विपक्ष का ये कहना कि वहां पर होने का मतलब है 2019 का सपना। पयोधी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें, डिफेंस के हिसाब से भी, आप हिस्ट्री देखें अंडमान की, आप जिस भी तरीके से इस जगह को देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ही बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आज वहां जा रहे हैं। और आज एक बहुत ही खास दिन है। आज से 75 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना सपना पूरा किया, हिंदुस्तानियों का सपना पूरा किया, और जो हमारा झंडा है वो पहली बार आजाद हिंद फौज ने पोर्ट ब्लेयर में लहराया था, आज से 75 साल पहले। तो हमारे प्रधानमंत्री आज इस दिन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और पोर्ट ब्लेयर में आज मोदी जी लहराएंगे एक 75 फीट लंबा झंडा, और इस तरीके से इस दिन को आज सेलिब्रेट किया जाएगा। रामचंद्रन सर, हम जब कहते हैं बात महानायकों की आती है तो उनके लिए हमेशा नमन किया जाता है, उनके सम्मान के लिए सिर झुक जाता है। और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो उन्होंने सब कुछ तो दिया है देश को, लेकिन आज चूंकि एक बड़े दिन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं और आज सबसे बड़ा तिरंगा वहां पर फहराया जाएगा। आपको लगता है कि आज के इस दिन पर, आज के इस मौके पर राजनीति होनी चाहिए? क्या मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि हर बात पे राजनीति हो, और ऐसे एक अवसर पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी के उन्होंने उसको खड़ा किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और दूसरी बात, हमको ये ना भूलना चाहिए कि अंडमान निकोबार का, जैसे आपने अभी बताया, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत महत्व रखता है, और जिस तरीके पे वो लोकेटेड है वो अपने आप में सिक्योरिटी वाइज बहुत अहमियत रखती है जी। दूसरी बात यह है कि पहली बार इतने सालों बाद एक प्रधानमंत्री वहां गए, तिरंगा वहां पर उन्होंने अनफर्ल किया, और वो सबसे बड़ा अपने आप में माना जाता है कि जिस हाइट पे वो है वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। और दूसरी बात, मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंस कांग्रेस पार्टी, जो 134 साल की अब पार्टी हो गई है, उनको जो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंस खासकर उनके लीडर्स, कुछ और लीडर्स को देना चाहिए था जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में अपनी एक भूमिका निभाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो नहीं हो पाया है। हाँ। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे पायोधी जी, तो सुभाष चंद्र बोस के लिए बंगाल में एक बड़ा इमोशनल और आउटपोरिंग है। हाँ। और हम ये भी ना भूलें कि उनका जन्म एक्चुअली कटक में हुआ था। हाँ। तो ये एक रीसेंट हिस्ट्री है इस तो देश सर, का। इसको मैं ये बोलूं कि अब बीजेपी बंगाल को साधने के लिए कर रही है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को नजर रहती है इलेक्शंस पे, और अब जनरल इलेक्शंस आ रही हैं, तो वेस्ट बंगाल एक राज्य है जो काफी ज्यादा सीट लोकसभा में भेजती है, 42 सीट। हम पिछली बार ना भूलें कि बीजेपी को 19% वोट वहां पर मिली थी,
पर उसके साथ जितने सीट वो चाह रहे थे कि उनको मिले वो नहीं मिले। लेकिन उपचुनाव में कुछ और ही वहां पर तस्वीर देखने को मिली। हाँ, वहां देखिए चीजें एकदम से बदलेगी तो नहीं, पर अगर इतना भी आपने एक ब्रेक थ्रू कर लिया है कि आपको 20% के आसपास वोट्स मिले हैं, तो बढ़ने के चांसेस तो जरूर हैं। और टीएमसी और उनके लीडर हम जरूर ये बात सच भी है कि उनको इस बात पे फिक्र जरूर है कि ये कितना ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। हाँ। राहुल चक्रवर्ती, आपका रिएक्शन? आज तो खुशी का दिन भी है, सुभाष चंद्र बोस को इतना बड़ा सम्मान, और एक बार फिर देश उन्हें याद करेगा आज। देखिए पार्वती जी, पहला बात तो यह है जो खुशी का दिन नहीं है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जरूर खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी हो रही है जो ऐसा काम हो रहा है। मगर जो बात ने पहले कुछ देर पहले आप छेड़ी थी, जो इसमें विरोधी राजनीति देख रहा है, मगर हम लोग सबसे अच्छा होना ये था जो अगर हुकूमत इसमें राजनीति नहीं लाता। देखिए इतना दिन से, इतना सालों से ये मांग था जो सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन नेशनल हॉलिडे किया जाए, मगर ना कांग्रेस जब था उस टाइम ये हुआ, ना इतना दिन तक भाजपा ने अभी है, ना ये मांग पूरी हुई। जितना बाहर में जहां जहां सुभाष चंद्र बोस ने गए हैं, हम लोग का सांसद है सौगत बोस, उन्होंने ये मांग किया था। जो जहां जहां गए हैं बाहर, ऐसे बर्मा जैसे, जर्मन जैसे, जापान, वहां पे एम्बेसी में सेम फेस्टिवल 75 साल जब गिरा का जो ये फेस्टिवल ये होना चाहिए, मगर वो भी नहीं हुआ। और बात ये जो देखिए थोड़ा देर पहले ये बात हो रहा था जो बंगाल का लिए ये कर रहा है या नहीं, मैं ये मानता नहीं हूं जो सुभाष चंद्र बोस सिर्फ बंगाल का या बंगाली है। सुभाष चंद्र बोस पूरे हिंदुस्तान का है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय है। और बाकी जो चीज हुकूमत ने सोच रहा है, ये सरकार सोच रहा है, जो ऐसा करने से शायद बंगाली का मन जीत सकता, मगर ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ बंगाली में, बंगाल में छाया हुआ नहीं है, ये भारतीय था, हम लोग सिर्फ भारतीय है। उसमें हमको ये अजीब सा लग रहा है जो इतना दिन बाद इलेक्शन का पहले ये क्यों हो रहा है, जहां पे एकदम सामने इलेक्शन दरवाजा नॉक कर रहा है, उसका ठीक सिर्फ उसका पहले ये इतना। पहला बात ये देखिए, ठीक है, चारों में आऊंगी आपके पास, देखिए रिएक्शन में सबसे लूंगी। अजीज खान, आपको भी यही लगता है क्या जो राहुल चक्रवर्ती कह रहे हैं? देखिए पयोधी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने वहां पर कार्यक्रम रखा हुआ है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी बात है और महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, और मुझे ठीक लग रहा है कि वो सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना ये सिर्फ चाहूंगा कि आखिरी वक्त में जिस तरीके से माननीय मोदी जी वहां पर नाम बदलने का और बहुत सारा कार्यक्रम उन्होंने रखा है और नेताजी के सम्मान में, ये वही बीजेपी है जिससे प्रेरित है। हिंदू महासभा ने नेताजी का विरोध किया था, ये शायद जानकारी होगी पयोधी जी, अभी जो चारू जी हैं उनको जानकारी होगी। आज जिस तरीके से एक आखिरी वक्त में एक मुतासिर होने की बात की जा रही है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि देखिए महापुरुषों का सम्मान करना बहुत अहम है, लेकिन महापुरुषों के विचारधारा से भी प्रेरित होना बहुत जरूरी है। जो नेताजी थे वो उनकी एक विचारधारा थी, और वो विचारधारा थी कि लोगों को साथ को लेकर देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार वहां जा रहा है, और अगर उसी दिन वो दिन, सुनिए चारू में आऊंगे आपके पास, अगर वो दिन चुनाव से पहले पड़ रहा है, क्योंकि आज 75 साल पूरे हो रहे हैं, तभी मैंने आपसे कहा, तो क्या इसको हम उसी चश्मे से देखें जिसको हम राजनीति कहते हैं? मैं यही कह रहा था पयोधी जी, राजनीति का इशू नहीं है, सवाल इस बात का है कि नेताजी के सम्मान में और भी बहुत सारी चीजें इससे पहले की जा सकती थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज माननीय मोदी जी उनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, वो तो राजनीति के तहत में आज वहां पर इस तरीके से कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। वो नेताजी तो मानवतावादी विचारधारा के थे, आज बीजेपी मॉब लिंचिंग विचारधारा की है, तो जो मॉब लिंचिंग विचारधारा और मानवतावादी विचारधारा का मेल नहीं है, और यही हिंदू सभा है जिससे बीजेपी मुतासिर है, प्रभावित है। चारू आपको काउंटर करना चाहता है, बड़ा विरोध किया था जी, बहुत बड़ा भाई, मुझे पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने खुद आपको बताया कि वो विचारधारा से प्रभावित है कि नहीं, आप अपने मर्जी से कुछ भी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताती हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि और किसी पार्टी ने
कोई इंपॉर्टेंस किसी और फ्रीडम फाइटर को दी नहीं बीजेपी को छोड़कर। हमने हर एक फ्रीडम फाइटर को वो ही अहमियत दी है जो हिस्ट्री में देनी चाहिए थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की। अगर किसी और के नजरिए से देखें तो गांधी परिवार के अलावा किसी का तो कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, लेकिन नेताजी का जो स्ट्रगल है, जो नेताजी का कंट्रीब्यूशन है, ये हमेशा हमारी पार्टी ने माना है। चाहे आप ये देखें कि उनकी जो फाइल्स डिक्लासिफाई करी गई थी 2016 में से लेकर आज इस दिन को मनाना, देखिए आप ये बार बार ये बोल रहे हैं कि अभी क्यों, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आज वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन 75 साल पूरे हो रहे हैं। भाई बर्थडेज भी लोग लैंडमार्क सालों पर ही मनाते हैं। आशुतोष मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्हें भी इस डिबेट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। डॉक्टर अजीज खान मैं आपको मौका दूंगी, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। आशुतोष मिश्रा से भी पहले हम इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। राजनीतिक चश्मे से देखती है, आप ही देख रहे हैं राजनीतिक चश्मे। चारू हो गया, मैंने आपको मौका दिया था। डॉक्टर अजीज खान मैं आपके पास भी आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी। आशुतोष मिश्रा, ऐसा क्यों होता है कि ये आरोप बार बार लगता है कि उन महानायकों की याद तब आती है जब चुनाव होते हैं, उससे पहले उनकी याद आती है? और हमने इतिहास गवाह है इस बात का कि कुछ ही ऐसे महानायक हैं जिनके ऊपर पूरी हिस्ट्री को बेस्ड कर दिया गया, जिनको लेकर सिर्फ ये कहा गया कि अगर कोई हर व्यक्ति किसी को जानता है तो वो गिने चुने नाम हैं। हम अगर पटेल की बात करते हैं, हम बोस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जहन में ये नाम सेकेंडरी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। इतिहास मैंने भी पढ़ा है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है उतनी इज्जत और जो है उससे जानता हूं जितना कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को। हाँ। अब हम लोग क्योंकि इतिहास की बात कर रहे हैं, हाँ। तो हम लोगों को एक चीज याद रखनी चाहिए कि 1942 से और 1945 तक ये अंडमान निकोबार जो है जापानी के अंडर था। और वहां पे जापानियों ने जो है जो लोकल पॉपुलेशन थी उसमें बहुत अत्याचार किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्योंकि जापानियों के साथ मिले थे, वो वहां केवल एक दिन के लिए आए थे। और पिछले कई दिनों से जो वहां की जो लोकल लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि इन जो आइलैंड्स हैं इनका नाम वहां की लोकल लैंग्वेज में ग्रेटर अंडमानीज में रखे जाएं, जो कि नहीं देखे गए। अब इनका नाम नेताजी को एक तो पहली बार किसी का नाम बदल देने से नेताजी का कद नहीं बढ़ेगा, वो तो महान थे और महान रहेंगे। यहाँ पे क्या चक्कर क्या है कि उनके जो है नेताजी के बड़े भाई के ग्रैंडसन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और ये उनकी डिमांड थी कि ये नेताजी के नाम मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी। तस्वीरें हम जरा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये जो सुनामी स्मारक है वहां की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वहां पर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए और वो नमन करते हुए इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वहां का सुनामी स्मारक, जहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है और नमन करते हुए नजर आए। रामचंद्रन सर, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। सर सवाल है मेरा, नहीं मैं आपके पास आऊंगी चाहे। तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हाँ मैं आपका रुख करूंगी। सर ये तस्वीर जो इस वक्त अभी हम देख रहे हैं ये शायद अब याद की जाएगी आने वाले कई सालों तक, क्योंकि इस तरह की तस्वीर पहले हमने नहीं देखी। कोई प्रधानमंत्री देश का गया हो, वहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिली हो जब एक बार फिर से वो जज्बा जागा हो। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट तस्वीर है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर पहली बार गए हैं और जो रेस्पेक्ट और बाकी चीजें जो होनी चाहिए वो हो रहा है। पर मेरा देखिए सवाल तो जरूर ये उठेगा कि क्यों अब ये सब सोचा जा रहा है, इससे पहले क्यों नहीं ये सोचा गया। अब इस पे डिबेट जरूर होएगी और कांग्रेस के नुमाइंदों को जो कहना है सो कहेंगे कि बट वो जरूर ये कहेंगे कि हमने कभी किसी को बिलिटल नहीं किया, सबको एक हाई अवधि पे रखा है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ।
बट आखिरकार मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग, खासकर जो बंगाल के हैं, उनके लिए एक बड़ा इमोशनल इशू है। जब आप बोस साहब के नाम लेते हैं तो वो इमोशनल तो रहेगा, बट आखिरकार कुछ आइकन्स ऐसे थे जिनको जो उनको जगह मिलनी थी हमारे पैंथियन और हिस्ट्री में, वो नहीं मिल पाया। पर ऐसी बात नहीं है कि हिस्ट्री में उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, जरूर रिकॉर्ड किया गया। तो मेरे कुछ हद तक मेरे ख्याल में क्रेडिट जरूर जाना चाहिए कि कुछ जो आइकॉन्स हैं उनको सडनली अब निकाल के बाहर और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये ब्यूगल का अपना एक महत्व है मिलिट्री ट्रेडिशंस में, ये बहुत मायने रखता है डिपार्टेड सोल्स के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट की है। तो मेरे ख्याल में अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधि पे लाके खड़ा किया। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल राहुल चक्रवर्ती, पर इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राहुल चक्रवर्ती, वही बात है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूं, यहाँ पर तमाम मेहमान खुश हैं, देश की जनता बहुत खुश है इस बात से। तो फिर आज क्यों ना इस बात की सराहना की जाए? नहीं, मेरा देखिए पार्वती जी, पार्वती जी, एक बात, कुछ सवाल यहाँ आता है। देखिए, पहला बात तो ये है, कुछ देर पहले आप बोल रहे थे, आपने मुझे मेरी बात पूरी करने नहीं दी। आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आ रही हूँ आपके पास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना पूरा कर रहा है जी। आपने बात पूरी नहीं करने देती हैं आप, ये बड़ी दिक्कत है। आशुतोष, मैंने आपको पूरा समय दिया था, मैं आऊंगी आपके पास, तस्वीरें भी साझा हम कर रहे हैं। नहीं दिया आपने, बीच में रोक दिया, मुझे सेंटेंस पूरा नहीं करने दिया था। बात ये है जो अभी कहा गया है, जो बंगाल का, आप सुनाई दे रहा है पार्वती जी आप? जी जी बोलिए। जो बंगाल का आम की बड़ा इमोशन की बात है, वो तो हिंदुस्तान की इमोशनल बात है, जो आज इतना दिन बाद ये हो रहा है। मगर बात ये है जो मैंने पहले भी कह चुका था, जो आप जो कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना पूरा कर रहा है जी। सपना पूरा करने का तरीका सिर्फ यही नहीं है पार्वती जी। बात यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो विचारधारा था, जो हिंदुस्तान वो चाहते थे, मैं ये सब भूल गया। जो 3 बार अध्यक्ष होने के बाद भी कांग्रेस छोड़ना पड़ा, छोड़ी वो सब। मगर आज का दिन में सुभाष चंद्र बोस ऐसा जो देश था, इतना इंटॉलरेंस देश क्या चाहा था, आज देश में जो हो रहा है ऐसा देश का मांगे था सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आप ये भी तो समझिए ना, हर धर्म हर जात को लेकर चलना। राहुल चक्रवर्ती, आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि अभी तक किसी पिछली सरकार ने तो ऐसा कोई प्रयास किया नहीं। अभी किसी पिछली सरकार ने तो ऐसा कोई प्रयास किया नहीं। आप इसको सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा को सम्मान देना चाहिए। जी, मैं आपको एक बात, मैं आपके पास आऊंगी। आशुतोष मिश्रा से मैं पूरी उनकी बात करने इतिहास को कोई भूला नहीं है। हाँ ठीक है आशुतोष मिश्रा, ये बात नहीं है सर, अपनी बात रखिए आप चारू, उसके बाद मैं आपके पास। जी जी, तो जैसे उस समय हम बात कर रहे थे कि ये एक जो है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, एक तो उनके साथ ज्यादती है, और क्योंकि ये उनको याद दिलाएगा कि हिस्ट्री, इतिहास का जो काला पन्ना था जब जापानी लोग उन पे अत्याचार कर रहे थे और उनकी मांग नहीं सुनी गई। और जैसे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि क्या जो है पटेल और नेताजी के कंधे पे चढ़ के 2019 यहाँ पे हैशटैग जो चल रहा था, प्रश्न आपने उठाया, तो यहाँ पे हो यही रहा है कि नेताजी के कुछ संबंधी और भाजपा के नेता, क्योंकि भाजपा का अपना कोई जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कोई कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है, तो ये उनके कंधे पे चढ़ के जो है इलेक्शंस में अपने को नेशनलिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी का एक हिस्सा है, सीधा सीधा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है चारू। और ये खासकर जो चंद्र कुमार बोस हैं, इन्होंने तो सरदार पटेल को भी गाली दी थी। इन्होंने ये जो जिनकी वजह से जो नेताजी के जो रिश्तेदार हैं, चंद्र कुमार बोस, जो अब भाजपा के बंगाल यूनिट में वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इन्होंने तो जब सरदार पटेल आशुतोष जी, अच्छा होगा अगर हम कुछ समय के लिए और खासकर ऐसे दिनों पर ढूंढ कर राजनीतिक बातें ना करें। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रही हूं पयोधी, मैं आपको जो पहले बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं वो ये कह रही थी कि ये जो आइलैंड्स हैं, जो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हैं, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन आइलैंड्स को काफी समय तक नेग्लेक्ट करके रखा गया था। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जैसे एक रेडार स्टेशन की वहां पर जरूरत थी, क्योंकि चाइना से हमको श्रीलंका की तरफ से नेवल उसका वो है, ये कृपया ये दुष्प्रचार ना करिए। आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे मैं आपके बीच में बोली नहीं, मैं आपकी हर एक बात से असहमत हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांगली आपकी हर बात से असहमत हूँ, लेकिन मैंने आपको फिर भी इंटरप्ट नहीं किया था। और जैसा कि मैंने आपसे पहले विनती करी, कुछ दिनों के लिए
कुछ समय के लिए, आज के लिए कम से कम आप इसमें पॉलिटिकल बातें ना लेकर आए। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि वहां पर एक रेडार स्टेशन भी अभी सेट करा गया है, बहुत ही रीसेंट बात है, मोदी सरकार के समय पर ही ये हुआ है। उसके अलावा जो आप आइलैंड्स और रीनेमिंग की बात कर रहे थे वो अब हो रहा है। तो ये हमको मानना पड़ेगा कि आप जो आप जापानीज टेक ओवर की बात कर रहे थे, जिस वक्त ये झंडा फहराया गया था उस वक्त अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पूरे इंडिपेंडेंट थे। आजाद हिंद फौज ने वहां पर झंडा लहराया, वहां पर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट पहली बार सेट करी गई। इनफैक्ट ये बहुत ही स्पेशल बात है, वहां पर अलग करेंसी, अलग गवर्नेंस, स्टैम्प, हर एक चीज, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली सेटअप करा गया इन आइलैंड्स को रूल करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर अभी ऐसा हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 के समय अभी ऐसे हो गया, पहले कहा अंबेडकर मेरे हैं तो एक पार्टी ने कहा अंबेडकर मेरे हैं, एक ने कहा नेहरू मेरे हैं, एक पार्टी ने कहा नेहरू हमारे हैं, गांधी हमारे हैं तो गांधी हमारे हैं। अब आप इतिहास अलग अलग मत बताइए, हमारे सारे आशुतोष जी, हम आपकी जगह बांट नहीं रहे हैं। चारू राहुल चक्रवर्ती गांधियों को कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक लेना है। राहुल चक्रवर्ती जल्दी से बोल दीजिए। आप झूठा इतिहास बता रही हैं, 42 से 45 जापानी ऑक्यूपेशन में थे, आजाद हिंद के नहीं। एक बात में मैं सहमत हूं। पहला बात तो भाजपा का पास, बाबूजी जी, पहला बात तो भाजपा का पास कोई एक्शन नेशनलिस्ट नहीं है जिसको सामने ला सकता है। दूसरी बात देखिए, आज वल्लभ भाई पटेल के लिए कितना जो मूर्ति वगैरह बना रहा है, एक जमाना में ये गांधी जी, महात्मा गांधी के एसोसिएशन का बाद जिसको बैन किया गया था उसका नाम आरएसएस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें साझा की थी, इस वक्त भी दिखा रहे हैं किस तरह से वो सुनामी स्मारक पहुंचे थे, जहां उन्होंने नमन किया। और लगातार जो कार्यक्रम वहां पर हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, हर एक तस्वीर आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। चर्चा भी इसी पर हम कर रहे हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है। सुभाष चंद्र बोस ने जो 75 साल पहले किया था देश का प्रधानमंत्री, अब उनके बाद से कोई पहली बार वहां पहुंचा है और एक बार फिर से सबसे ऊंचे तिरंगे को वहां पर फहराया जाएगा। देश के लिए कितना गर्व का समय वो होगा, कितना गर्व का क्षण वो होगा। लेकिन क्या इस पर जो राजनीति हो रही है वो होना जायज है? और क्या खुद सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं? क्या 2019 को लेकर सरकार इस पर इसको सीढ़ी बनाकर चल रही है? रामचंद्रन सर, लगातार ब्रेक से पहले भी हम इसी पर बात करते हैं, क्योंकि राहुल चक्रवर्ती ने भी ये कहा कि आप मंशा देखिए, पहले मंशा क्या है। इससे पहले आपको याद नहीं आई, अब आपको याद आई है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज का जो दिन है, हम उसे ये कह ले कि चुनाव से पहले वो दिन पड़ा है, क्या ये एक कारण हो गया या इसलिए इसको राजनीति से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये कोइंसिडेंसेस हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि डेट्स आपके कहने पर नहीं आती। वो डेट जो हुआ था वो हुआ, वो अगर चुनाव के 4-5 महीने पहले आ गया तो हम सब मिलके यही सोचते हैं कि ये चुनाव से कोई एडवांटेज इसमें लेना चाहते हैं। बट बीजेपी के लिए हम ये ना भूलें कि बंगाल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और उसमें से 42 सीट लोकसभा की आती है। आपको पिछली बार 19% वोट्स मिले। इस बार अगर आप वोट बढ़ाएंगे वहां पर जनरल इलेक्शंस में, हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाए। क्योंकि हम ये देखिए, मैं पॉलिटिक्स यहां नहीं लाना चाहता, बट सिचुएशन ये है कि हिंदी हार्टलैंड में आपकी जो सीट्स आई थी वो सैचुरेटेड थी। आप शायद उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं क्या वहां से उसकी भरपाई होगी? चारू, वहां से भरपाई होगी? हालांकि उपचुनाव में प्रदर्शन वहां पर आपका अच्छा रहा है, अभी रथ यात्रा को आपकी वहां पर मंजूरी नहीं मिली है, तो क्या ये एक सॉफ्ट इमोशनल एक दाव है जो पार्टी की तरफ से चला गया है कि ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही? नहीं पयोधी, मैं सबसे पहले रिमाइंड करना चाहूंगी कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे काम करना चालू कर दिया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के। क्योंकि मैं वापस वही दोहरा रही हूँ, उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसको राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, हमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, हमारे एक नेशनल आइकॉन को इंपॉर्टेंस देना से भी अब बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और क्योंकि ममता जी की जो सरकार है वो जिस तरीके से काम कर रही है वो ना हमारे देश के लिए अच्छा है, ना वेस्ट बंगाल की जनता के लिए अच्छा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वैसे भी वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जब अगली बार सरकार बनेगी 2019 में, तो हमारी बहुत सारी सीट्स वेस्ट बंगाल से आएंगी, जरूर आएंगी। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जिस तरीके से वहां पर डेमोक्रेसी को बिल्कुल इग्नोर करा जा रहा है, जिस तरीके से गुंडा राज वेस्ट बंगाल में चल रहा है, पर ये अलग ही विषय है। और आज का जो दिन है, आज का दिन सिर्फ हमारे एक आइकॉन को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इज्जत देने का दिन है। पहली बार हमारा तिरंगा लहराया गया था, उसको याद करने का दिन है। राहुल चक्रवर्ती, तो ऐसा क्यों है कि फिर आज इस बात पर सवाल उठाए जाए? जी हमारा थोड़ा एक मिनट हमारा बात सुनिए। पहला बात तो ये है,
जो खुशी का दिन नहीं है, मैं ये कह नहीं सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस बंगाल की और बंगाली की जनता का दिल में है। तो जैसे बंगाल की जनता का दिल में है, वैसे हिंदुस्तान की आम का दिल में सुभाष चंद्र बोस बैठा हुआ है। पहला बात तो ये, वो सिर्फ ना बंगाली था, वो भारतीय था, मैं पहले से कह रहा हूं। ये दूसरी बात ये, जिस बंगाल के बारे में आप 42 सीट के बारे में कह रहा हूं, मैं एकदम आपको सीधा कहना चाहता हूं, जो बंगाल में हर धर्म हर जात एक साथ रहता है और सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा था, उस हिसाब से ममता बनर्जी ने जैसे बंगाल को खड़ा किया, वहां कोई भेदाभेद नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, जो ऊंचा कर रहा है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति ऊंचा हो रहा है, कभी झंडा ऊंचा कर रहा है। इस ऊंचा हम लोग का मांग नहीं है, हम लोग चाह रहा है हिंदुस्तान की मर्यादा ऊंचा करे, हिंदुस्तान की आम को सम्मान। तो क्या आज हिंदुस्तान की मर्यादा ऊंची नहीं होगी? राहुल चक्रवर्ती, क्या आज हिंदुस्तान को इस दिन पर गर्व नहीं होगा? इसको ऐसा समझिए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आपको कोई खुशी नहीं है। वहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को याद करा जा रहा है, उनकी याद में एक स्मारक बनाया जा रहा है। आपको इस बात की खुशी नहीं है? आप हमारा जवाब समझ रही है, मगर आप इसको टाल रही है। नहीं, मैं आपका जवाब नहीं समझ। डॉक्टर अजीज खान कुछ आप एक बार भी ये नहीं बोले बहुत अच्छा है। मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है डॉक्टर अजीज खान, जब देश की सुरक्षा की बात होती है, हमने देखा है हाल ही में, तब भी धड़े बटे हुए हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, समर्थन में, विरोध में। हम अब जब महानायकों की बात करते हैं तो पार्टियां अलग हो जाती हैं, और वैसे देश को लेकर वो एकता की बात करती हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा सर? पूरा काम पूरा नहीं होगा। नेशनल हॉलिडे का क्या हुआ? जवाब दे सकते हो मेरे पे, बोले जा रहे हैं। और मैं जानना ये चाह रहा हूँ, पयोधी जी पहली ऐसा मुझे मौका दे बात। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर अजीज खान कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं, सबकी बात सुनेंगे। बोलिए पयोधी जी। 4.5 साल में बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया नेताजी के सम्मान में? पहली बात। दूसरी बात, क्या नाम बदलने से, सिक्का जारी कर देने से नेताजी का सम्मान हो जाएगा? हाँ। नेताजी तो बहुत ही मानवतावादी विचारधारा के थे, वो तो नफरत का तिरस्कार करते थे। आज जिस तरीके से बीजेपी पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है, हाँ। हमेशा प्रधानमंत्री महोदय चुनावी मोड में रहते हैं, हाँ। हमेशा हर चीज को चुनावी चश्मे से देखते हैं। जो भी उन्होंने कार्यक्रम किया, चाहे पटेल जी की मूर्ति लगाई, पिछली सरकार ने और क्या किया? पिछली सरकार ने कुछ किया? चुनावी नजरिए से आप इस वक्त देख रहे हैं, आप अपनी बातें सुनिए, क्या आप हमारी बातें सुनिए। आपको अपनी बातें सुनिए ना, किसी भी बात में चुनाव के अलावा कुछ और झलक ही नहीं रहा है। आप उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप ये नहीं समझ पा रहे आज देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है, अच्छे काम किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं अंडमान निकोबार में, हमारा झंडा लहराया जा रहा है। उन चीजों की आपकी अहमियत नहीं है, हर चीज में राजनीति लेकर आते हैं। अरे कभी तो आगे बढ़िए, कभी तो प्रोग्रेसिव बातें करिए, कभी तो देश हित की बातें करिए। नाम बदलने के अलावा उन्होंने देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ ऐसा किसी पिछली सरकार ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। डॉक्टर खान, जब आपके पास कोई तथ्य की बात नहीं होती है, आप अपना ये एक ही रटा हुआ डायलॉग बोलते हैं। ये एक रिकॉर्ड है आप लोगों का, जो रोज सुबह आके आप प्ले कर देते हैं। इसके आगे आपके पास बोलने को डॉक्टर अजीज खान, यूपी में भी तो अम्बेडकर को लेकर लड़ाई हुई ना, वो तो आपको भी पता है। नेताजी के लिए डॉक्टर अजीज खान, अम्बेडकर को लेकर तो सबकी लड़ाई है। बस एक बात ये आपने 5वीं बार बोली है डॉक्टर खान, जब मैं गिन रही हूँ तो व्यूअर्स भी गिन रहे होंगे। इसके आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़िए। एक ही बात 5वीं बार दोहराने से आपकी बात सही नहीं हो जाती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आज जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूरे देश को साथ लेकर चलते हैं, हम विकास की बात करते हैं। अंडमान एंड निकोबार में भी मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, वहाँ डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उस आइलैंड की हमारे देश के लिए। वहाँ पर मिलिट्री बेस सेटअप हो गए। डॉक्टर अजीज, ठीक है, आप लोग को जो समय मैंने दिया था वो खत्म हो गया। डॉक्टर खान, आशुतोष मिश्रा, डॉक्टर अजीज खान, चारू प्लीज अपने आप का परचम लहरा रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास राहुल चक्रवर्ती। आशुतोष मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी को 71 में दिया गया, और राजीव गांधी को 91 में दिया गया, भीमराव अंबेडकर को 90 में दिया गया, सरदार पटेल को 91 में दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को अभी तक नहीं दिया गया। मेरा सवाल, मैंने ये आपको इसलिए बताया कि आपने देखा कि कुछ ऐसे चुनिंदा हमारे देश के नेता रहे हैं जो माननीय हैं, जो हर तरह से उनके लिए हर एक व्यक्ति देश का नमन करता है। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर अब कुछ और महानायकों को आगे लाकर उनके कामों को याद किया जा रहा है, उनके बलिदानों को याद किया जा रहा है, तो फिर इसमें राजनीति क्यों? इसमें बुराई क्या है?
देखिए, अगर जो है उनके काम को और उनके कद को बढ़ाया जा रहा होता, ये तो पहला हास्यास्पद एक वक्तव्य है कि उनके बारे में बढ़ाया जा रहा है। नेताजी को सब लोग जानते हैं, नेताजी के बारे में कि उनके जो कंट्रीब्यूशन है सब जानते हैं। कोई भाजपा और जो ये चंद्र कुमार बोस उनके नेताजी के कंधे पे चढ़ के अपने राजनीतिक कद बढ़ाना चाहते हैं, और उससे ज्यादा और कम कुछ भी नहीं है इसमें। आज वहां पर तिरंगा फहराया जाएगा, आपको गर्व महसूस नहीं होगा क्या? जब सबसे बड़ा तिरंगा वहां पर फहराया जाएगा तो आपको गर्व महसूस नहीं होगा क्या? तिरंगा जो फहराया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस की याद में, उनके किए गए काम के लिए फैलाया जाता है, बड़ा छोटा, उसको देख के सबको गर्व होता है। हाँ, लेकिन आपको जो मैंने पहले भी बताया कि सुभाष, जब नेताजी ने वहां पे झंडा फहराया तो आपको स्थानीय लोगों की भावना को भी देखना चाहिए। तब वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे, जापानीज ऑक्यूपेशन पे थे और वहां इंडियंस पे अत्याचार हो रहा था। हाँ, वहां पे इंडियंस पे जो अत्याचार है वो इतिहास में लेकिन आप तो ये भी मानेंगे ना कि सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे 3 में से जिन 2 आइलैंड्स का नाम आज बदलने जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस की खुद की ख्वाहिश थी कि उनका नाम बदला जाए। एक दिन नहीं आए थे, पूरी सरकार सेटअप करी गई थी आशुतोष जी, और जापान ने इन आइलैंड्स को टेक ओवर किया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर, वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर। और वही रीजन है यूपीए ने जब इन आइलैंड्स को इग्नोर करके रखा तब आपको ये बातें याद नहीं आई। आज 10,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। आप सुन रहे हैं जब आपको काम की बात बताते हैं, आशुतोष जी, लोग गाते हैं 10,000 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और आप जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जापानी अब देखिए वही तो हो रहा है जो आप लोगों ने कहा था नहीं होना चाहिए। शुरुआत में आप लोगों ने एक सेंटेंस सब सारे गेस्ट ने बोला, सबने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है, हम खुश हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के बाद करिए आप वो लोग रहे जो आप लोग हमेशा करते हैं। राहुल चक्रवर्ती, नहीं, क्योंकि स्थानीय लोगों की आप ठीक है आशुतोष मिश्रा उसका बारे में यहाँ जिक्र कर रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नहीं मैं मेरा ख्याल से हम लोग को जो बात है, ये भाषा है, सुभाष चंद्र बोस को जो ऊंचाई है उतना ऊंचाई तक हम लोग का भाषा पहुंचेगी नहीं। पहला बात तो ये है। दूसरी बात ये हमारा एक सिर्फ ये कहना है, आशुतोष जी को मैं भी पूछना चाहता हूं, बाद में वो जवाब देंगे जरूर, जो इतना दिन से नेशनल हॉलिडे सिर्फ ना भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार ने आज तक ये इसको मांग पूरी क्यों नहीं की? पहला बात। दूसरी बात, भाजपा में जब इलेक्शन आता है उतना तक नेशनलिस्ट को सामने ले आता है। कभी राम मंदिर जवाब, जीएसटी, बेरोजगारी, इतना सारे प्रॉब्लम, नोटबंदी का जवाब तो सिर्फ राम मंदिर या सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल नहीं हो सकता है। हाँ। इसका जवाब चाहते हैं। हाँ। आज खुशी का दिन है, सम्मान देना है, वो दूसरी बात है। हाँ। मगर ऐसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं, हमारा भी ये सवाल है। हाँ। जो इस सब का क्या ठीक है, आप ये सब बता रहे हैं, आप मुझे बताइए आशुतोष मिश्रा से जवाब दूंगी, फिर आप ये सब जो बातें कर रहे हो, आप मुझे बताओ इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है हिंदुस्तान की? जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है हिंदुस्तान की इस साल की? हवा में बातें करने पर आप फिर उतर आए। बताइए जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है इस साल की, बताइए। हिंदुस्तान के घुमा के बात मत करो, सिर्फ नंबर बोलो भाई। हिंदुस्तान भाई सिर्फ नंबर बोलो। आप लोग जो इंटॉलरेंट हिंदुस्तान नहीं अरे जब काम की बात पूछते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते। आशुतोष मिश्रा कंफ्यूज हो खुद और जनता को गुमराह करने का काम है। नोटबंदी से इकोनॉमिक ग्रोथ को कितनी जीडीपी की ग्रोथ इफेक्ट हुई थी ये बताएं। चारू प्रज्ञा ये बताइए कि नोटबंदी से वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, कितनी जो है लॉस हुआ था, थोड़े टाइम के लिए रुकी होगी, बताइए 2% लॉस हुआ था। आज की तारीख में 7.7% पे छोटा सा एक कार्यक्रम हो रहा है। छोड़ दीजिए, सुन लीजिए आप लोग से जो है 2% देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ले आते हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री आगे बढ़ नहीं सकते। पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर एक ऐसा कार्यक्रम करने आ जा रहे हैं जिसको लेकर पूरा देश बहुत खुश है। आप लोग भी खुश हैं, तो फिर खुश होने के साथ साथ इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? सवाल तो यही है, जिस सवाल के साथ शुरुआत की थी, जहां से चले थे वहीं चर्चा में आकर खड़े हो गए हैं। वैसे रामचंद्र सर एक बहुत दिलचस्प बात है, कहते हैं कि चर्चा से कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी कुछ चर्चा ऐसी होती है जो जरूरी हो जाती है। चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।